हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 मैनेजर्स कमीशन वाला हम कर रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी तक हमने जो है इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया था। ठीक है, जो जिसमें नेट प्रॉफिट हमने जो है वो निकाला था 30,000 रुपये। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे अब? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट को। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपये, है ना। ओके जी, तो यहाँ हम लिख देंगे 30,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेबिट में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 10% पर एनम है। कैपिटल है 1,60,000 की। ठीक है, तो यहाँ आपको भी पता है डेबिट में, है ना, पिछले भी क्वेश्चन हमने किए तो वहां पे हमने क्या लिखा था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला पर्सन है पी, जिसकी 1,00,000 कैपिटल है ना। इसका 10% हम निकालेंगे। ओके, जो हमारे पास जो है वो 10,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है क्यू, और क्यू की कैपिटल है 60,000 क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10/100। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 6,000। 16,000 जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर क्यू की सैलरी है कितनी, 6,000। क्यू इज अलाउड टू बी सैलरी, क्यू को अलाउ की जा रही है सैलरी, तो यहाँ लिखेंगे टू क्यूज सैलरी अकाउंट। क्यूज सैलरी अकाउंट हमने लिख दिया, 6,000 रुपीज पूरे साल की है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो ड्राइंग्स दी गई है, जो यहाँ पे नहीं आएगी। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट से अगर करेंगे तो करंट अकाउंट में आएगी, है ना। और बाद में जो है कैपिटल अकाउंट में आएगी अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बातें सिखा दी थी। ठीक है स्टूडेंट, बाकी मैनेजर की कमीशन तो यहाँ नहीं आती है, ना डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया हमने, देखिए यहाँ हमारे पास 30,000 रुपीज आ गया। ओके, और यहाँ पे डेबिट का टोटल 16 और 6 22,000 बनता है। ठीक है, तो अगर 30,000 से माइनस करेंगे 16,000 और 6,000 को, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 8,000 रुपये। ठीक है, अगर हम इन सब का टोटल कर दें यहाँ पे तो देखिए कितना बनता है, 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों साइडों का टोटल तो हो गया, देखिए इक्वल। ओके, तो ये इक्वल टोटल यहाँ पे जो है हो गया। अब उसके बाद आपको भी पता है कि जब हमने ये इक्वल टोटल यहाँ पे कर दिया है, तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है हमें 8,000 का, उसको पार्टनर्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था जिसमें करंट अकाउंट भी था और कैपिटल अकाउंट एक जो है एक साथ बोला गया था बनाने के लिए, है ना। और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी आपको दो चीजें बोली गई है बनाने के लिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ओब्लिक करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दो बार नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए फिक्स कैपिटल से बोला गया है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखा मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी बोला गया है तो यहाँ मैंने ओब्लिक करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास जो है रेशो कितना है, 3:2। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 3:2। ओके, ये 3:2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे P ब्रैकेट में 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। ओके, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 4800। और उसके बाद 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए कितना, ये हमारे पास जो है वो 3200 आ जाएगा, है ना। फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 8,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3200। ओके, अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 8,000 यहाँ पे बाहर आ गया। तो स्टूडेंट ये चीज जो है आपने पहले भी बनाई है। ठीक है, ओके, इसमें नई चीज आपके लिए सिर्फ इस क्वेश्चन में 14 में ये था प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
जिसमें 3 आइटम्स आई थी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और मैनेजर की कमीशन, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया है ना 30,000 का, उसको हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलता है, ठीक है। तो जो भी चीजें आपने प्रॉफिट लॉस में लिखी हैं वो कोई भी पार्टनर के करंट अकाउंट में नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ड्राइंग्स की हैं वो आ जाएंगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, ओके। इसके अलावा क्यू की सैलरी है वो भी आएगी करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट बनाएंगे आप, कैपिटल अकाउंट देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी आप खुद बनाएंगे, है ना, और उसमें करंट अकाउंट बनेगा वो भी खुद करेंगे पहले मेथड से। दूसरा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो भी आप अपने आप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैनेजर की कमीशन 3,000 हमने सही निकाला है आंसर, और डिविजिबल प्रॉफिट 8,000 आया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ओके है। उसके बाद स्टूडेंट करंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग मेथड, इन दोनों मेथड से बाकी का क्वेश्चन, आगे का जो कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेंगे, करंट अकाउंट कैसे बनेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन होगा, वो आप खुद करेंगे। ये आपको बाकी का होमवर्क में है और मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।